वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी सुबह के बज रहे थे 5। मैं उठ तो गई थी खैर 4:30 बजे, मगर फिर यह था कि परी को दूध पिलाया तो उसको सुलाने के बाद फिर मैं उठ गई थी। तो जी बस झाड़ू वगैरह जल्दी से लगा रही थी, क्योंकि सोचा था कि आज 4:30 तक उठ जाऊँगी, मगर वो क्या है ना कि जब उठो तो फिर साथ में परी भी उठ जाती है। तो कोई नहीं, जब बच्चे छोटे हैं तो टाइम अभी ऐसा नहीं हो सका कि फ़िक्स टाइम पे मैं उठ जाऊँ। तो ऐसा नहीं हो सकता ना जैसे मैं सोचूं वैसे हो। तो सारा बच्चों के अकॉर्डिंग जो होता है कि सुबह किस टाइम अगर परी सो रही हो तो उसी टाइम उठना होता है। तो जी बस ऐसा कोई लेट भी नहीं हुआ था, तो बस मैं लगाने लगी थी झाड़ू, क्योंकि अभी भी काफ़ी अंधेरा सा हो रहा था। तो मैंने लाइट वगैरह सब मैं ऑन कर दी थी। उसके बाद मैं अपने लग गई थी काम में। तो जी मम्मी भी उठ गई थी और मम्मी और हम ही लोग उठ गए थे। दोनों बच्चे भी सो रहे थे और उनके पापा भी सो रहे थे, क्योंकि आज शिवरात्रि थी तो सुबह पूजा वगैरह भी होती है और फिर पता है मंदिर में भीड़ बहुत हो जाती है। तो इसलिए और रहता है कि जल्दी से तो उठ जाओ, तो ये है कि सुबह जल्दी पूजा कर लोगे, वरना ना भीड़ बहुत हो जाती है। तो मम्मी बाहर सब गेट पर पूरे में जो जितना भी रोड है दोनों गेटों की तरफ झाड़ू लगा के आई थी। फिर मैं डालने लगी थी पानी, क्योंकि सुबह ये रहता है ना कि सुबह सुबह गेटों पर पानी डालना बहुत अच्छा मानते हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी की बरकत होती है और आवागमन रहता है, तो इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों गेटों पे मैं पानी वगैरह डालने लगी थी। मम्मी डस्टबिन वगैरह का कूड़ा वगैरह सब, मम्मी जितना ही बाहर के झाड़ू वगैरह होती है ना वो मम्मी सुबह लगा लेती है। तो ऐसा होता है ना कि मम्मी और हम दोनों मिलके ही सुबह के जितने काम होते हैं तो वो साथ में ही निपटा लेते हैं फटाफट। तो ऐसा नहीं होता जैसे कि मम्मी है सो रही हों तो मम्मी भी साथ में मेरी उठी जाती हैं। तो मम्मी और हम दोनों बस लग गए थे काम में फटाफट, क्योंकि मम्मी को जल्दी जब मंदिर भी जाना था तो इसलिए मम्मी भी उठ गई थी साथ में ही। तो मम्मी अपने काम में लगी हुई थी और मैं बस झाड़ू पोछा करने लोबी वगैरह भी सब में कर रही थी। तो बस ये था कि आज इनके पापा का भी व्रत था, तो कृष्णा भी बोल रहा था कल से कि उसका भी व्रत रहेगा, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टी थी। अब मैंने कि चलो कोई बात नहीं, तो जब सभी व्रत रहेंगे तो कृष्णा भी रह ही लेंगे। तो बस लगे हुए थे काम में फटाफट, क्योंकि आज हमारे पूरे मोहल्ले में भी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि आज शिवरात्रि थी ना, तो इस वजह से। और भी मतलब मंदिर की भीड़ की वजह से सबको वैसे ही बहुत रहता है कि मंदिर में भीड़ ना हो जाए, तो इस चक्कर में वैसे ही बहुत सब जल्दी करते हैं। तो बस मैंने वाइफर में ही लिपेटा था पोछा, क्योंकि सुबह सुबह ना जैसे कि बैठ के लगा तो नहीं हो पाता, क्योंकि सुबह सुबह ना आजकल ना मेरी कमर में पेन भी हो रहा है, क्योंकि ये हवा वगैरह जो चल रही है ना, तो जी ऑपरेशन के दोनों इंजेक्शन में लगे होते हैं, तो कमर में इस टाइम पेन हो रहा था। तो इस वजह से मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही थी। तो मैं तो उस खड़े होकर बस वाइफर में लिपट लिया था मैंने पोछा। और पता है फर्श भी इतना गंदा नहीं हो रहा था मेरा। जब आज देखो पोछा दोनों टाइम लगता ही है मेरा, तो ये फर्श ही मेरा बिल्कुल क्लियर रहता है, तो फर्श ही मेरा इतना गंदा नहीं होता, इससे काफ़ी गंदा सा हो जाता, तो उस टाइप का नहीं हो रहा था। तो बस मैं वैसे ना वाइफर से ही लगा रही थी। अभी 2-3 दिन से मुझे काफ़ी दर्द सा रह रहा है, तो वैसे टैबलेट वगैरह मैं खा रही हूँ, तो ये रहता है कि थोड़ा आराम मिल जाता है टैबलेट खाने से। फिर जितना देर ना टैबलेट का असर रहता है उतनी देर तो नहीं होता, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। तो जी यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे मैं कमर का दर्द लेके बैठूं। तो जी ये काम भी घर के ज़रूरी होते हैं, और दर्द तो चलो है जो है वो तो है ही है। तो बस इसके पापा सोए रहे थे, तो मैंने पहले सोचा लाइट ऑफ कर दूं, फिर लाइट ऑफ नहीं करी मैंने, तो बस पर्दा लगा दिया था, जिससे कि ना बाहर की आवाज़ वगैरह ना जाए, क्योंकि परी का ये रहता है ना बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत भी जाती है ना तो बहुत जल्दी उठ के बैठ जाती है। तो उसकी नींद बहुत वैसी है, तो उसकी नींद मम्मी बोलती भी है कि इससे बड़े बूढ़ों की तरह सोती है बिल्कुल ये। तो बस इस चक्कर में बस मैं लगाने लगी थी कुछ।
तो जी मैं नहा ली थी। उसके बाद ना रुई की बत्ती मैं अपने हाथ से बनाती हूँ। तो ये रहता है ना, भगवान का रुई की बत्ती भी आप बने बनाए, सब कुछ तो बने बनाए यूज करते हो, तो आप क्या खुद क्या करोगे। तो नहीं, मैं ये बत्ती वगैरह ना अपने हाथ से बनाती हूँ। देखो जी, मेरे लड्डू बाबू माधव दोनों उठ के बैठ गए थे। तो बस ये दोनों चौकी पे बैठे थे। उसके बाद मैंने ये ड्रेस निकाली थी, तो ड्रेस निकाल के मैंने सोचा आज यही पहना दूँ। तो बस दोनों की नहवाने की तैयारी करी मैंने। तो पानी ही गुनगुना भी करके लेके आई थी, क्योंकि अभी मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो दोनों को मैंने नहवा दिया था एक साथ। लड्डू बाबू और माधव दोनों ही नहा रहे थे। और भैया नहाते भी बड़ी शैतानी होती है इन बाबू के तो हमारे। तो बस जल्दी जल्दी बस इनको बैठा रहे थे तैयार करके, क्योंकि ठंड सुबह मौसम भी जल्दी था। तो बस छोटे वाले वाले माधव को बैठाया उन्हें। उसके बाद जल्दी लड्डू बाबू की भी पोछे तौलिया से सारा सिर वगैरह अच्छे से पोंछ दिया था, जिससे पानी का ना वो न रहे। तो बस माधव को मैंने टॉवल लपेट के बैठा दिया था, जब तक लड्डू बाबू को कपड़े पहना देती हूँ। तो मैं अभी तो इनर पहना ही रही हूँ, तो दोनों को मैंने इनर पहना दी थी। उसके बाद ही मैं ड्रेस पहनाऊँगी। तो ये बस पजामी वगैरह भी पहना रही थी। तो आज सुबह लड्डू बाबू मेरे आज जल्दी उठ गए थे। लड्डू बाबू भी कह रहे थे आज सब उठे, तो मुझे भी जल्दी उठाया इन्होंने। तो जी आज लड्डू बाबू मेरे बहुत जल्दी उठ के 6 बज रहे थे। 1 घंटे में मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका था। तो बस मैंने ये देखो यार, डिस पिंक और वाइट मैंने अभी ना न्यू बनाई थी, तो मैंने बस इनको यही पहनाई है अभी। तो जी आई तो बिल्कुल फिट थी, जैसे मैं सोचा था ना मैंने कि बिल्कुल जैसे ढीली, मुझे मन था कि मैं इनको ना आपकी फिट फिट सी ड्रेस बनाऊँ मैं। तो बस तो मेरे देखो लड्डू बाबू रेडी हो रहे हैं फटाफट जल्दी से। तो बस जो थोड़ा चंदन मैंने लड्डू बाबू का लगाया था, वही चंदन अपने माथे पे भी लगा लिया था मैंने। देखो जी मेरे लड्डू बाबू हो गए हैं रेडी। तो ज़्यादा तो नहीं जैसे मैंने करा था, जो मेरे लड्डू बाबू सिंपल ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप, कभी कभी तो होता है, ज़्यादा नहीं, इतना मेकअप नहीं करते मेरे लड्डू बाबू। तो ज़्यादा सिंपल सी और रहना पसंद करते हैं। तो बस बिल्कुल पूजा रेडी हो गई थी, बस दोनों रेडी करके। और मैंने पहले लड्डू बाबू को ना दूध ही पिला दिया था, क्योंकि आज मेरे बाबू का भी तो बर्थ था, तो इसलिए लड्डू बाबू का। तो मैंने बस दूध ही सुबह दूध लेके आई थी, तो दूध पिला के अपनी पूजा थोड़ी जो सुबह की पूजा थी मैंने वो मैं अपने कर चुकी थी। देखिए जी मेरे माधव भी दोनों बैठे हैं। तो माधव और लड्डू बाबू दोनों की सेम सेम ड्रेस बनाई थी मैंने। तो देखो कैसी लग रही है, आप सभी कमेंट में प्लीज़ बताना। तो बस लग गई थी सुबह सुबह के टिफ़िन में। तो आज टिफ़िन में इनके पापा क्या लेके जाएंगे, तो बस वही जल्दी इसमें बनाने लगी थी। तो मैं जो आलू रख गई थी बॉयल होने के लिए, जब तक मैं पूजा करके आई तो मेरे आलू बॉयल हो गए थे। उसके बाद मैंने फटाफट छीले, और ये जो गरम गरम आलू थे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि आज इनका लंच भी यही था, कि क्योंकि इनका भी था फास्ट। तो वो इनका लंच भी मैं बस व्रत वाला ही बनाऊँगी, तो कुट्टू की पूड़ियाँ वगैरह बनाऊँगी। तो बस मैंने आलू अच्छे से मैश करके इसको रख दिए थे नीचे ढक के, जब तक ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद में बनाने लगी थी ये सूखे आलू की सब्जी है। तो आशा करती हूँ आज सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और किसी भी वजह से मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। जो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, लाइक और कमेंट दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी भी वजह से अच्छे लगे ब्लॉग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जी बस लग गई थी मैं जल्दी से अपने इनके कामों में। तो सुबह सुबह अभी इनके पापा नहीं उठे थे, पापा नहीं उठे थे, मम्मी तो पूजा करने चली गई थी मंदिर। तो बस इनके पापा भी सोए रहे थे। तो बस मेरे सूखे आलू बनाए मैंने। आज मेरी किचन वगैरह में सब बस पूजा का ही खाना बनेगा, ऐसा नहीं है। आज तो अन्न वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज सबका व्रत है, कृष्णा का भी व्रत है। तो बस मैंने सूखे आलू बनाए थे, क्योंकि इनको लंच में मुझे पैक करना था। क्योंकि देखो पूरा दिन हो जाता है, फिर इंसान पे भूखा तो नहीं है, भूखा तो नहीं रह पाएंगे ये, क्योंकि इनको बाहर तो रख लिया, यही बहुत बढ़िया थे। तो इस वजह से बस हॉटकेस में मैंने गरम गरम ये आलू भी इसी में रख दिए थे, जिससे ये अभी गरम भी रहेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, इनके जाने में भी काफ़ी टाइम था, और फिर ये नाश्ता भी करेंगे तो अभी काफ़ी टाइम था। तो मैंने इसको हॉटकेस में ही जल्दी से रख दिया था, जिससे ये गरम है। और थोड़े से आलू छोड़ के मैंने ना इसमें टमाटर आलू ऐड कर दूँगी। तो थोड़े सूखे आलू बना लिए थे, और थोड़े ही ग्रेवी वाले आलू बना लूँगी मैं।
मेरे गिरे हुए आलू आलू तैयार हो रहे थे। तो बस मैंने टमाटर डाल दिया था और सेंधा नमक थोड़ा सा डाल दिया था, जिससे ये है कि ना टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो बस ये मैं जल्दी से पहले आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद पूड़ियाँ वगैरह भी इसी कढ़ाई में बना लूँगी। तो मैंने एक ही कढ़ाई में ना आज सारी सब्जियाँ भी बनाई थी, और इसी में पूड़ी पकौड़ी सब इसी में मैं आज बनाऊँगी। तो इसीलिए फिर जब मुझे ये लगता है ना, मुझे ये लोहे की कढ़ाई है इसलिए अच्छी लगती है कि उसमें खाना अच्छे से बन जाता है, जितना कि हम लोग खाते हैं। और जो वो छोटी छोटी कढ़ाई हैं, तो मैं उनको ना यूज करके, इसी को यूज करके और सारा खाना इसी में बनाऊँगी। तो भोग की थाली भी मैंने सुबह रेडी करी थी अपने लड्डू बाबू के लिए, तो भोग की थाली भी तो बस लग गई थी काम में फटाफट। जब मैं अच्छा काम में लगी थी तो मैं और मेरे बच्चे भी सो रहे थे। तो जब बच्चे सो रहे थे तो बड़ा दिल को अच्छा, सब बच्चे सोते रहते हैं ना, तो मुझे बड़ा रहता है कि यार चलो जल्दी से सो रहे हैं तो अपना काम कर लो। अच्छा जगते हैं तो कभी गोदी के लिए बोलते हैं, कभी कुछ। तो अभी देखो परी तो भी छोटी है, सुबह सुबह तो उनको गोदी चाहिए चाहिए होती है। दिन में तो नहीं परेशान करती है, हाँ सुबह शाम को गोदी जरूर चाहिए होती है। तो बस मेरी दोनों सब्जी बन के रेडी हो गए थे। तो मैं बस आलू छीलने लगी थी, क्योंकि आलू की बनानी है पकौड़ियाँ, क्योंकि कृष्णा को ना आलू की पकौड़ी पसंद है। तो सुबह नहा धो के उसको भी आलू की पकौड़ी दूँगी, क्योंकि उसकी ना आदत है सुबह सुबह नाश्ता करने, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो उनकी आदत भी वही है। तो बस मैंने आलू कट करके पानी में डिप कर दिए थे, उसके बाद मैं लग गई थी पूड़ी बनाने के लिए। अच्छा कुट्टू की पूड़ियाँ जब बनाओ ना, तो जो ये रहता है कि जब आप बनाओ ना, उसको आटा गूँथने के बाद तुरंत बना लो तो पूड़ियाँ बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा 2-4 अगर 10 मिनट के लिए भी आप रेस्ट के छोड़ दो आटा, तो वो आटा पतला पतला सा हो जाता है, तो उससे ना पूड़ी अच्छी नहीं बन पाती। तो मेरा ये तो यही रहता है कि मैं जब कुट्टू का आटा गूँथती हूँ ना, उसके बाद ही तुरंत ही पूड़ियाँ निकाल दी। तो बस मैंने कुट्टू का आटा लगा दिया था, उसके बाद मैं लगाई थी जस्ट रिफाइंड डाल के पूड़ियाँ बनाने की तैयारी में ही थी, क्योंकि इनके पापा भी उठ गए थे, वो भी नहा धो रहे थे। तो बस मैं पूड़ी बनाने में लग गई थी, क्योंकि मेरा आज मेरे किचन में आधा ही 1 घंटे में मेरी भोग की थाली वगैरह सब रेडी कर ली थी मैंने आज। तो आज मेरा 1 घंटे में मेरा सारा ही नाश्ता और लंच इनका ले जाने वाला 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था सभी। हाँ सभी हो गया था। तो बस पूड़ियाँ बनाई हमने हाथ से, इस तरह से बनाई थी, और हल्का रिफाइंड का हाथ लगा के बनाई थी ना, तो मुझे आटा वगैरह जैसे कुट्टू का आटा वगैरह लगाना ऐसा कुछ नहीं था। पूड़ियाँ भी बड़ी पतली पतली और क्रंची ही बनी थी। तो मैंने ऐसे ही करके सारी पूड़ियाँ भी इनकी निकाल दी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में तो पूड़ियाँ ये नहीं खाते। तो जो जो लंच वाली थी तो इनको लंच के लिए बनाई थी, और भोग की थाली की थी, और बस कृष्णा की 1-2 पूड़ियाँ। तो इतनी ही मैंने आटा गूँधा, इतना ही आटा लगा लिया था जितना कि बस इनमें मुझे चाहिए था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा आटा लगाती तो वो सब ख़राब होता, तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया था। तो बस इनका ये लंच पैक करा मैंने। तो पहले तो इनका लंच ही लगाया था, जल्दी से पैक करा, तो उसके बाद नाश्ते की फिर तैयारी करूँगी। तो बस लंच में इनकी पूड़ियाँ रखी, उसके बाद ये ग्रेवी वाले जो मैंने आलू बनाए थे, आलू टमाटर की सब्ज़ी, तो वो भी रख दिए थे टिफ़िन में ही, क्योंकि मैंने आज इनका पूरा खाना ही स्पेशल भोग की थाली का रखा था। तो इनके टिफ़िन लगा दिए थे मैंने पहले। तो ये आलू वगैरह सब सब्ज़ी ना गर्म ही थी, फिर ना अच्छा गरम गरम में रख देती हूँ ना इनके टिफ़िन में, तो वो खाना ही खाते हैं, तो उस टाइम तक थोड़ा इनका गर्म ही रहता है, जैसे कि ठंडा बिल्कुल नहीं होता। तो चटनी भी मैंने ज़रूर बनाई थी, क्योंकि चटनी तो ज़रूर ही चाहिए होती है, क्योंकि इनके पापा की और कृष्णा की दोनों की फेवरेट है, और हर चीज़ के साथ तो चटनी बहुत चाहते खाते हैं ये लोग। तो मैंने बस ये जल्दी से फिर वो फ़ोन का टिफ़िन लगा के रेडी कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने फूल गोभी कट करी, फूल गोभी को ना 1 सीटी लगा दी थी, जिससे ना अच्छे से वो हो गई थी। अच्छा इस तरह से पकौड़ी बनाओ ना, तो ज़्यादा तो नहीं, बस 1 ही सीटी आई थी। तो वो 1 सीटी आने के बाद वो कुकर की गैस निकाल के और मैं फिर रख दूँगी फूल गोभी। तो बस थोड़ा सा पनीर भी काट लिया था, इनके पापा को पनीर की पकौड़ी खानी थी, तो मम्मी का मन था कि आज वो फूल गोभी की पकौड़ी को पसंद कहनी थी, तो मम्मी की फूल गोभी की काट दी थी मैंने, इनके पापा के लिए पनीर की और कृष्णा के लिए आलू की। तो तीनों की स्पेशल पकौड़ियाँ थी। तो जी बस तीनों के लिए पकौड़ी रेडी कर रही थी मैं, कि इनके पापा को पनीर की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है।
तो कृष्णा तो ज़्यादा नहीं खाता, मैं हाँ इनके पापा को ज़्यादा पसंद है। मम्मी भी नहीं खाती, मम्मी को भी इतनी खास पसंद नहीं है पकौड़ी वाली, पनीर वाली। हाँ पनीर की सब्जी वगैरह तो सब लोग खा लेते, पकौड़ी इतनी पसंद नहीं। पकौड़ी इनके पापा को ज़्यादा पसंद है। तो बस पकौड़ी मैं बनाने लगी थी आज की। लंबे लंबे स्लाइस में मैंने पनीर काटा था। तो जी जो भी यूज करना था वो सादा सेंधा नमक और बस रेड वाली मिर्चा तो मैंने बहुत कम यूज़ करी थी, जो अलग पीस के मैंने रख ली थी। तो ये फूल गोभी मैंने काट के रख दिया हल्के नमक डाल के। तो इसको बस निकाल धोने के बाद फिर से मैं इसको एक सीटी मारूंगी। तो बस पनीर पर जल्दी से बना। अब ये नहा धो के पूजा करके आ गए थे, तो ये भी नाश्ते के लिए बोल रहे थे, तो मैं बस निकालने लगी थी पकौड़ी वाले पनीर वाली। तो मैंने थोड़ा कुट्टू के आटे में भी डाल दिया था, बस थोड़ा सा कुट्टू का आटा, उसमें भी नमक डाल दिया था, क्योंकि कृष्णा को नहा दिया था इन्होंने। तो जी कृष्णा नहा के धो के दोनों ही पूजा कर रहे थे, कृष्णा और इनके पापा दोनों पूजा कर रहे थे। तो बस मैं जल्दी से लग गई थी। तो बस मैंने कुट्टू के आटे की ने बनाया था वो पेस्ट। तो बस मैंने पकौड़ियाँ निकाल दी थी पनीर की पहले। तो ये भी पूजा करके आ गए थे, तो मंदिर भी गए थे, तो बता रहे थे मंदिर में काफ़ी भीड़ चल रही है, बहुत भीड़ हो रही है। क्योंकि सुबह तो मम्मी जब गई थी ना, सुबह सुबह तो भीड़ नहीं थी, मम्मी तो बहुत जल्दी चली गई थी। हाँ और इनके पापा तो गए थे बाद में, तो बहुत भीड़ थी। बस इनकी थाली नाश्ते की रेडी कर दी थी। तो बस अब मैंने पर इसकी कृष्णू की भी डाल दी थी आलू की पकौड़ियाँ, क्योंकि वो भी ढा धो के बैठ गया था नाश्ते के लिए, क्योंकि उसकी भी आदत है ना कि स्कूल वगैरह जाता है। तो मेरी फूल गोभी जी रेडी हो गई थी। पहले मैंने हल्के नमक में डाल के ना इसको रख दिया था। उसके बाद एक सीटी आके तुरंत ही भाप निकाल दी थी, तुरंत मैंने कुकर की। तो बस ये मैंने रख दी थी। और इसमें एक साइड से मैंने कंडा भी रख रखा था, क्योंकि फिर मैंने अपने भोग की थाली रेडी करके पहले भोग लगाया था, उसके बाद इन सबको नाश्ता दिया था मैंने। तो पहले लड्डू बाबू को खिलाने के बाद फिर इन सबको नाश्ता की। इनकी थाली भी रेडी करके रखी आई थी, जब तक मैंने भोग लगा दूँ जब तक, फिर मैं तब इन दोनों को भी थाली पकड़ा दूँगी। तो मैंने बस लड्डू बाबू को पहले खिलाया, माधव को, दोनों को खिलाने के बाद फिर ये लोग भी खाएंगे। क्योंकि लड्डू बाबू को आप जब भी भोग लगाए ना, तो अपने हाथों से खिलाएं उनको। ऐसा नहीं है कि आप भोग की थाली रखे आए और बस रख के और चले आए। तो जी इस तरह से ना खिलाएं। जब भी आप खिलाएं तो बस लड्डू बाबू को, मैंने माधव को, दोनों अपने हाथों से खिलाया। क्योंकि देखो जी मैंने अपना बेटा की तरह रखती हूँ, जैसे मैं अपनी कृष्णा को, परी को खिलाती हूँ ना अपने हाथ से, वैसे मेरी आदत तो फिलहाल ऐसी है कि मैं कोई भी भोग की थाली बनाती हूँ तो बस अपने हाथ से खिला के उसके 5 मिनट तो टाइम देती हूँ, कि 5 मिनट बैठ के मैं लड्डू बाबू को बातें करते करते खिलाती रहती हूँ। हाँ तो मेरे लड्डू बाबू माता दोनों अच्छे से खा लेते हैं। उसके बाद मैं फिर इन दोनों को भी नाश्ता दे दूँगी। तो जी मेरा बस लड्डू बाबू का और इनके सबका नाश्ता होने के बाद फिर लग गए थे हम। मम्मी का भी नाश्ता, हम दोनों ने भी नाश्ता कर लिया था टाइम से ही आज। तो हम लोगों का नाश्ता भी आज 8 बजे तक हो गया था। तो मम्मी ने बनाए थे ये आलू की चिप्स, क्योंकि ना नाइट में, जैसे कि मैंने उस दिन भिगो के रखे थे ना, तो उस नाइट में ये कट वगैरह करके रख दिए थे हमने रात में ही। और सुबह नाश्ता करने के बाद मम्मी ने इसको ना चूल्हे पर चढ़ा दिए थे। तो वो जो बॉयल वगैरह करने होते हैं वो मम्मी ने सुबह कर दिए थे। तो बस कृष्णा भी देखो कितना भी रेडी घूम रहा है। ये लोवर टी शर्ट ही लगाया है इसने आज, क्योंकि इसको जाना कहीं भी नहीं है। तो इसको ना जोली खिलानी थी, तो ये लोवर टी शर्ट ही पहनता है घर में। जो कंफर्टेबल कपड़े करता है ना वो ही पहनता है। तो बस ये बैठा था इसे, और इसके ना धूप में एकदम ना चेहरा भी बड़ा लाल हो जाता है। धूप भी अच्छी खासी थी। तो बस ये अक्षता को मैंने बुला लिया था, ये है मेरी जेठानी जी की बेटी। तो बस हम दोनों लग गए थे
और ये जूली के चक्कर में देखो, और जूली लेके आया था इसलिए क्योंकि ना बंदर थे, और बंदर ना जूली से बहुत डरते हैं हमारे, तो जूली को भी इसलिए बैठा रखा था। मम्मी बस फैलाने लगी थी कपड़े। देखो ये कितना डांस कर रहा है। इसका ना आज मूड बहुत अच्छा था क्योंकि आज की छुट्टी है और इसका वर्थ भी है, तो इसको ये बड़ी खुशी है कि आज मेरा फास्ट है, क्योंकि कृष्णा ने आज ना पहली बार फास्ट रहा, तो वो बड़ी इस बात से बड़ी खुश था। तो उदय ने बोला तो था इसको भी नहीं कुछ खाना नहीं है, वरना पूरे दिन आज बिस्किट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको ना बिस्कुट खाने की बहुत रहती है, बिस्कुट चॉकलेट। तो समझा तो दिया तब नहीं खाना नहीं है, तो बस बिस्कुट जो लेके आए थे ना जूली को खिलाए थे, इसने नहीं खाए थे एक भी। ये मम्मी ने मेथी का साग लिया था जो डाल दिया था आज, तो उसको ना सुखा लेते हैं, तो सुखा के इसको ना स्टोर करते हैं। तो बस ये देखो आज रेली भी निकली थी हमारे, और ये ना परी को डरा रहे थे, क्योंकि परी तो हमारी डरने का नाम ही नहीं थी, तो ये परी को डरा रहे थे। तो झांकी निकली थी तो काफ़ी अच्छी थी, तो जी भोले बाबा की झांकी निकली थी, तो हम सब लोग देखने लगे थे। तो कृष्ण परी भी आ गई थी, कृष्णा इस टाइम ना खेलने गया था, तो कृष्णा नहीं था, तो परी और हम मम्मी हम तीनों लोग झांकी देख रहे, और झांकी भी बड़ी अच्छी सुंदर थी। तो बस काफ़ी भीड़ भी काफ़ी थी, ऐसा नहीं, भीड़ भी काफ़ी थी। और जो ये थोड़े बहुत जो घर थे ना वो नाच रहे थे, तो परी बड़ी खुश हो रही थी। तो उस टाइम पे मैं जाती रही क्योंकि ना सबके सामने अच्छा नहीं लगता सब, तो इस वजह से मैं पीछे ही खड़ी थी, तो मैं पर्दे के उस साइड में खड़ी थी, तो उस वजह से मैं ज़्यादा परी को ज़्यादा पास से नहीं लिया था मैंने परी को। तो बस परी मम्मी की गोदी में थी, और ये देखो अगर नाच रहे थे, तो ये छोटे छोटे बच्चे वो पहने हुए थे ना, तो बड़े अच्छे लग रहे थे, तो ये नाच वगैरह तो झांकी गए। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रखिए, राधे राधे, हरे कृष्णा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब